उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आप लोगों के लिए फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है आपका रेल परिवहन। इससे आपके 100% 2 से 3 क्वेश्चन के बीच में आपको आने वाले एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में यहाँ से वेटेज हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन का रहता है, चाहे आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर को उठाकर देख सकते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को इतने बेहतरीन ढंग से आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आपका इस टॉपिक से अब आने वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देख लिया, क्योंकि इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हुए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे आपके साथ हम इस वीडियो में। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आप लोग ज़रूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। कहता है कि भारतीय रेल का शुभंकर निम्न में से कौन सा है। तो याद रखना इन चारों में से आपका जो भोलू हाथी है ये आपके भारतीय रेल का क्या है, शुभंकर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखते हैं। कहता है कि भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो याद रखना ये आपके 1905 ईस्वी में पारित किया गया था। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लोग जरूर याद रखना 1905 ईस्वी में। फिर आपसे कहता है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए कहाँ है, तो याद रखना जो आपके दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा वो आपके बिलासपुर में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है क्योंकि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कई बार आपके पेपर में पूछा गया रेलवे के एग्जाम में। तो याद रखना ये आपका बिलासपुर अगर पूछा जाए है कहाँ, तो ये आपके छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे नेटवर्क कितने जोन तथा कार्यशील मंडलों में बटा है। तो याद रखना ये आपके इनमें से कोई भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। तो देखते हैं कौन सा आपका ऑप्शन इसका राइट जवाब कौन सा होगा। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ना होगा। कहते हैं प्रारंभ में जो है आपके 16 जोन थे तथा 67 मंडल थे। भारतीय रेलवे नेटवर्क ने अंतिम रूप से 2003 में जोन तथा मंडल में वृद्धि की गई है। कोलकाता मेट्रो को नया जोन बनाए जाने के पश्चात देश में कुल अब कितने 17 जोन हो गए हैं और 69 मंडल हो गए हैं। हो सकता है ये डाटा और भी चेंज हो गया हो, लेकिन आपको फिलहाल यही याद रखना है, ठीक है। फिर आपसे कहता है कि भारतीय रेलवे के नेटवर्क पर लगभग कितने स्टेशन हैं। तो याद रखना लगभग की जब बात करेगा तो लगभग में आपको इसका जवाब देना होगा लगभग कितने हैं, 7000 आपके भारतीय रेलवे के नेटवर्क हैं लगभग इस टाइम, ठीक है। फिर आपसे क्या कहता है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वर्तमान में कितने रेल मंडल हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, रेल मंडल नहीं पूछना चाहिए था क्योंकि रेल मंडल आपके टोटल हो जाएंगे 67। यहाँ पर पूछना चाहिए था जोन आपके कितने। तो जोन इस टाइम जो है वो आपके 18 हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो जरूर आप लोग इसको तैयार कर लेना। यहाँ पर इसका गलत आंसर दिया गया क्योंकि ये पहले की ही संख्या दी गई है। इस टाइम अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपके रेलवे जोन की संख्या जो है टोटल वो 18 हो गई है। फिर आपसे पूछ सकता है कि प्रथम विद्युत रेलवे खोली गई थी। तो प्रथम जो है विद्युत रेलवे आपकी जो है वो कब खोली गई थी, विद्युत से संबंधित बात कर रहा है तो ये आपके 1925 ईस्वी में, ठीक है। और इसकी डेट भी याद कर लेना 3 फरवरी 1925 को, ठीक है। और प्रथम ट्रेन आपकी मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी, ये भी याद रख लेना, ये भी पूछा जा सकता है। फिर आपसे कहता है कि पहला रेल अधिनियम कब बना। तो पहला रेल अधिनियम जो है आपके वो 1890 में बना था। कहता है कि प्रथम रेल अधिनियम वर्ष 1890 में निर्मित हुआ था, जिसके अनुसार रेलवे के अंतर्गत समस्त ट्रेनों के साथ साथ संपूर्ण परिसंपत्तियां शामिल हैं। फिर आपसे कहता है कि मध्य रेलवे लाइन बिछाई गई थी। तो मध्य रेलवे लाइन जो है आपकी ये उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में बिछाई गई थी, ठीक है। प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में। फिर आपसे कहता है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल ये आपके कहाँ हैं। तो याद रखना ये आपके पर्थ और सिडनी में है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल पर्थ और सिडनी में है, ठीक है। कहता है विश्व की सर्वाधिक लंबी रेलवे लाइन आपकी कौन सी है। तो सर्वाधिक लंबी रेलवे लाइन आपकी हो जाएगी ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ये आपकी सर्वाधिक लंबी रेलवे लाइन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका।
फिर आपसे कहता है कि विश्व का सर्वाधिक लंबा रेलवे प्लेटफार्म आपका कहाँ पर है, तो सर्वाधिक लंबा रेलवे प्लेटफार्म आपके एक खड़गपुर में, ठीक है, जो आपका कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। और इस टाइम क्या हुआ है, 12 अप्रैल 2012 में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म जो है गोरखपुर रेलवे प्लेटफार्म, ठीक है, ये भी याद रखना आप लोग। हो गया है, पहले जो था वो आपका क्या था, खड़गपुर। इसके बाद में अगर आपका ऑप्शन में यहाँ पर गोरखपुर होता तो आप ऑप्शन में गोरखपुर ही लगाते सही, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में शुरू की गई थार एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों को जोड़ती है, तो थार एक्सप्रेस जो है आपके ये किसको जोड़ेगी, मुन्ना बावू और खोखरा पार को, किसको जोड़ेगी, मुन्ना बावू और खोखरा पार को जो है ये आपकी कौन जोड़ती है, थार एक्सप्रेस, ठीक है। और थार एक्सप्रेस जो है आपके भारत के जोधपुर से पाकिस्तान के कराची शहर को भी जोड़ती है। फिर आपसे कहता है कि सबसे पहली राजधानी एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये आपकी दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी, जो आपकी सबसे पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन थी। फिर आपसे कहता है अगस्त क्रांति एक्सप्रेस किन के बीच चलती है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे भी है, तो ये आपकी दिल्ली और मुंबई के बीच में चलती है। फिर आपसे कहता है कि भारतीय रेलवे की अनुसंधान डिजाइन और मानक संस्था R&D विभाग किस स्थान पर स्थित है, तो ये आपके लखनऊ में स्थित है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया 2014 के पेपर में, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री स्थित है, तो ये आपके आवड़ी, आवड़ी कहाँ है, ये आपका आवड़ी जो है ये आपके तमिलनाडु में है, ठीक है। तो हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो ये आपके आवड़ी तमिलनाडु में स्थित है। फिर आपसे कहता है कि भाप के इंजन का आविष्कार किया गया है, किसके द्वारा भाप के इंजन का आविष्कार किया गया है, तो ये आपके जेम्स वाट के द्वारा किया गया है। फिर आपसे कहता है कि वर्तमान समय में रेलवे का स्लीपर किसका बनाया गया है, तो रेलवे का स्लीपर जो है ये किसको बनाया गया है, तो याद रखना जो रेलवे का स्लीपर होता है ये आपके पूर्व दबित कंक्रीट का बना होता है, कैसे, पूर्व दाबित कंक्रीट का आपका रेलवे का स्लीपर बना होता है। फिर आपसे कहता है कि नए विद्युत रेल इंजन कहाँ पर निर्मित किए जाते हैं, तो ये आपके चितरंजन में किए जाते हैं, चितरंजन में जो है आपके नए रेल इंजन निर्मित किए जाते हैं। फिर आपसे कहता है भारत में सबसे बड़ा रेल इंजन कारखाना आपका कहाँ स्थित है, तो ये भी आपके चितरंजन में स्थित है, ठीक है। फिर आपसे कहता है भारतीय रेलवे पहिए और धुरी का निर्माण निम्न स्थानों में कहाँ पर करता है, तो पहिए एवं धुरी का निर्माण जो रेलवे के आपके होते हैं इनका निर्माण जो है आपके बेंगलोर में होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इनको हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। कहता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये आपके पेरम्बूर तमिलनाडु में। लोकोमोटिव वर्क्स ये आपके चितरंजन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये भी आपके वाराणसी उत्तर प्रदेश में। पहिए व धुरी का निर्माण आपके बेंगलुरु, बेंगलुरु कहाँ है, कर्नाटक में। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल किसको जोड़ता है, तो सबसे जो लंबा समुद्री पुल है आपके बांद्रा वर्ली को जोड़ता है, ठीक है। ये आपका कितनी लंबाई है इसकी, लगभग 5.5 किलोमीटर। फिर आपसे कहता है कि पर्ल सिटी एक्सप्रेस चेन्नई को किससे जोड़ती है, तो याद रखना ये आपके तूती कोरिन से जोड़ती है। कौन, पर्ल सिटी एक्सप्रेस आपके चेन्नई को किससे जोड़ेगी, तूती कोरिन से जोड़ती है। फिर कहता है कि भारत में सबसे लंबा यात्री रेल मार्ग किसको जोड़ता है, तो सबसे लंबा जो यात्री रेल मार्ग है ये आपके कन्याकुमारी और जम्मू तवी को जोड़ता है, ठीक है। फिर आपसे कहता है ई टिकटिंग बेचने का अधिकार रेलवे ने किसे दिया था, तो याद रखना ये आपके IRCTC को दिया गया है ई टिकटिंग बेचने का अधिकार। फिर आपसे कहता है विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो ये आपका लीवर पुल हो जाएगा जो सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है।
फिर आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी सबसे तेज है इन चारों में से। तो सबसे तेज आपकी शताब्दी एक्सप्रेस हो जाएगी, जिसकी रफ्तार भी आपको पता होना चाहिए 140 किमी प्रति घंटा हो जाएगी जिसकी रफ्तार। फिर आपसे कहता है लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है। तो ये जो है ये आपकी भारत में कार्यरत रेल पर प्रथम हॉस्पिटल का नाम रखा गया था, लाइफ लाइन एक्सप्रेस। फिर आपसे पूछ सकता है कि शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का नाम किसकी शताब्दी का घोतक है। तो याद रखना ये आपके जवाहरलाल नेहरू जी की। फिर आपसे कहता है कि किस एक स्थान पर उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। तो उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय आपके गोरखपुर में हो जाएगा, ठीक है। याद रखना उत्तर से उत्तर प्रदेश, तो उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। फिर आपसे कहता है कि मालीगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है। तो मालीगांव में जो है आपके ये उत्तर पूर्वी सीमांत का मुख्यालय हो जाएगा, या रेलवे जोन का मुख्यालय अगर पूछा जाए मालीगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय, तो याद रखना उत्तर पूर्वी सीमांत का। फिर आपसे कहता है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो ये आपके हुबली में जो है दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर आपसे कहता है कि उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय आपके जयपुर में हो जाएगा, ठीक है। फिर आपसे कहता है कि रेलवे भर्ती बोर्ड कहाँ पर स्थित नहीं है इन चारों में से। तो याद रखना जो आपका रेलवे भर्ती बोर्ड है वो आपका नई दिल्ली में नहीं स्थित है, बाकी इलाहाबाद में भी स्थित है, चेन्नई में भी है और गोरखपुर में भी आपका रेलवे भर्ती बोर्ड जो है आपका स्थित है। आगे देखते हैं। कहता है क्वेश्चन कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है आपका। तो याद रखना कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय आपके न्यू बॉम्बे में स्थित है। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो आपके रेलवे परिवहन से अभी तक आपके एग्जाम में इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे जो हमने सारे आपको वीडियो में बता दिए और इससे बाहर आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि रेल परिवहन से आपके पेपर में इतने ही क्वेश्चन पूछे गए और पूछे भी जा सकते हैं आने वाले समय में। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।